नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा ये दो वर्ड्स इजराइल और प्रियंका गांधी, ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। यहां पे आप देख पाओगे इजराइल के एम्बेसडर रिसेंटली इंडियन पॉलिटिशियन प्रियंका गांधी से भिड़ पड़े। नाउ प्रियंका गांधी आज के समय जैसे आप लोग जानते हैं कांग्रेस पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इन्होंने गाजा के इशू को लेकर एक ट्वीट करी जो इजराइल के जो एम्बेसडर है टू इंडिया, इनको पसंद नहीं आई। नाउ यहां पर किसने क्या कहा है ये जानते हैं, और साथ ही साथ देखो इजराइल के साथ ग्लोबली क्या हो रहा है ये भी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से इटली ने यह तक कह दिया कि गाजा से जो इमेजेस आई हैं, जो न्यूज सामने आ रही है, इसकी वजह से इजराइल ने ह्यूमैनिटी को खो दिया है। नाउ सबसे पहले तो प्रियंका गांधी और इजरायली एम्बेसडर की ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये प्रियंका गांधी वाड्रा की ट्वीट है। ये यहाँ पर कह रही है कि इजरायली स्टेट आज के समय जेनोसाइड कर रही है। इसने 60,000 लोगों को मार दिया है, इसमें से 18,430 बच्चे थे। आगे कहती हैं इट हैज स्टार्व्ड हंड्रेड्स टू डेथ इंक्लूडिंग मेनी चिल्ड्रन एंड इट इज थ्रेटनिंग टू स्टार्व मिलियंस। ये गाजा में आज के समय स्थिति है, खाने की काफी कमी पड़ रही है और यूएन समेत कई एजेंसीज ने कहा है कि अगर खाने की कमी इतनी रही तो कई लाखों लोग हो सकता है कि भूख से मारे जाएं। आगे कहती हैं एनेबलिंग दीज क्राइम्स बाय साइलेंस एंड इनएक्शन इज ए क्राइम इन इटसेल्फ। और फिर ये कहती है कि भारत सरकार आज के समय जो बिल्कुल चुप है ये शेमफुल है। भारत सरकार को आज के समय फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। नाउ आप देखोगे इस इशू को लेकर भारत में कई लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया है। इधर आप देख पाओगे ये कुछ हफ्ते पहले का आर्टिकल है। कई मैकडॉनल्ड्स आउटलेट्स के बाहर इस तरीके से दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए और इजराइल के अगेंस्ट नारे लगाए गए। मुंबई में भी सीपीआईएम जो पॉलिटिकल पार्टी है, इन्होंने कहा कि ये प्रोटेस्ट करना चाहते हैं लार्ज स्केल फिलिस्तीन के सपोर्ट में, मगर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी सीपीआईएम की प्ली ये कहकर कि गाजा के लिए बोलना पेट्रियोटिज्म नहीं है, टेक अप इशू ऑफ आवर ओन कंट्री। तो कई हफ्तों से आप देखोगे ये जो इशू है ना गाजा का, भारत में बहुत ज्यादा एक बर्निंग टॉपिक बना हुआ है। कई लोग हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं कि इजराइल जो कर रहा है गाजा में ये बहुत गलत है। और जिस तरीके से एक एक करके यूरोपीय देश अब इजराइल की निंदा कर रहे हैं, भारत को भी इजराइल की निंदा करनी चाहिए। नाउ किन यूरोपियन कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूं ये मैं आपको दिखाता हूं। तो कई हफ्तों से आप देखोगे ये जो इशू है ना गाजा का, भारत में बहुत ज्यादा एक बर्निंग टॉपिक बना हुआ है। कई लोग हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं कि इजराइल जो कर रहा है गाजा में ये बहुत गलत है। और जिस तरीके से एक एक करके यूरोपीय देश अब इजराइल की निंदा कर रहे हैं, भारत को भी इजराइल की निंदा करनी चाहिए। नाउ किन यूरोपियन कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूं ये मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले अगर हम देखें जर्मनी में जैसे आप लोग जानते हैं हिटलर की रिजीम के अंडर 60 लाख ज्यूज को मारा गया था और जर्मन्स हमेशा काफी गिल्टी फील करते हैं उस वजह से। और हिस्टोरिकली आप देखो जर्मनी ने ना इजराइल की निंदा सबसे कम करी है, मगर गाजा में सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि जर्मनी ने भी आर्म्स एम्बार्गो लगा दिया है आज के समय इजराइल पर। मतलब कि ये कह रहे हैं कि ये किसी भी टाइप का वेपन अब इजराइल को नहीं बेचेंगे। हालांकि लगता नहीं है कि इजराइल को आवश्यकता भी होगी इसकी, मगर ये आर्म्स एम्बार्गो लगाना बहुत ही बड़ा मैसेज सेंड करता है। जर्मनी आज के समय प्रॉपरली इजराइल के अगेंस्ट खड़ा हो चुका है। बाकी कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, ऑस्ट्रेलिया बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री, यूरोपियन नहीं है बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेस्टर्न कंट्री। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि इसी साल ये फिलिस्तीन को एक कंट्री मान लेंगे, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। फ्रांस कह रहा है कि हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे फिलिस्तीन को एज ए कंट्री। यूके कह रहा है हम कर लेंगे, कनाडा, माल्टा, उसके अलावा रिसेंटली हमने देखा है नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन, स्लोवेनिया, एक एक करके कई यूरोपियन देश अब इजराइल के अगेंस्ट खड़े हो चुके हैं और फिलिस्तीन को अब वो एक प्रॉपर कंट्री मान रहे हैं। अब ऐसे टाइम में देखो भारत जैसा देश क्या बोलता है ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। वैसे आप अगर इंडिया की ऑफिशियल पॉलिसी देखो तो हम लंबे समय से फिलिस्तीन को एज ए कंट्री मान चुके हैं। भारत एक्चुअली पहला नॉन अरब कंट्री था जिसने खुलकर कहा कि फिलिस्तीन एक देश है। हिस्टोरिकली हम फिलिस्तीन के बड़े सपोर्टर रह चुके हैं। अभी भी भारत मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड भेज रहा है फिलिस्तीन को। बट रीसेंट टाइम्स में जिस तरीके से स्पेन ने, जर्मनी ने, बाकी के यूरोपियन कंट्रीज ने आलोचना करी है इजराइल की, हमने आप कह लो उस लेवल की आलोचना नहीं करी। कहीं ना कहीं इंडिया ने रिस्ट्रेंट दिखाया है। अब इसके कई जियोपॉलिटिकल रीजन भी हैं। इजराइल ने फॉर एग्जांपल ऑपरेशन सिंदूर में भारत की बहुत हेल्प करी है। रिसेंटली ये बात बेंजामिन नेतन्याहू ने कंफर्म कर दी है कि ऑपरेशन सिंदूर में इजरायली वेपन्स काफी यूज किए गए थे। और आज के समय यूएसए के साथ हमारे जो भी रिलेशन आज के समय कहीं भी जा रहे हैं, इजराइल काफी हद तक स्टेबल है। आपको कभी अचानक से इजराइल से सुनने को नहीं मिलेगा कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर अचानक से इंडिया के अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो आप जियोपॉलिटिकल इक्वेशन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इंडिया ने अभी तक इजराइल के अगेंस्ट ओपनली कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करी है। अब सिंस प्रियंका गांधी जी कांग्रेस की बड़ी नेता है, ये यहाँ पर डिमांड कर रही है कि इंडिया को आज के समय निंदा करनी चाहिए इजराइल की। इसके रिस्पांस में जो इजराइल के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, रुवेन अजार, इन्होंने ये कमेंट करी कि देखिए इजराइल ने 25,000 हमास के आतंकवादियों को मारा है। अब देखो जो ये फिगर है ना कि इजराइल ने 60,000 लोगों को मारा है, इसके दो एंगल आपको मिलेंगे। जो लोग इजराइल पे आरोप लगा रहे हैं वो कह रहे हैं कि 60,000 सिविलियन मारे गए। इजराइल कहता है कि सिविलियन नहीं, 60,000 में से 25,000 मरे हैं हमास के आतंकवादी। और जब इन आतंकवादियों को ये मार रहे थे तो इजराइल का कहना यह है हमास काफी बार निहत्थे सिविलियंस को आगे धकेल देता है। तो अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन लाइफ यहां पर लॉस हुई है और कैजुअलिटीज बढ़ती गई। अब देखो जितना भी आप कह लो 25,000 आतंकवादियों को मारते मारते
एडिशनल 35,000 सिविलियंस मारे जाएं, उनमें से भी बहुत सारे बच्चे हों, हजारों की संख्या में बच्चे हों, सवाल तो उठेंगे। इसलिए इजराइल आज के समय प्रेशर फेस कर रहा है। बट इजरायली एम्बेसडर यहां पर कह रहे हैं कि इजराइल ने 2 मिलियन टन का खाना फैसिलिटेट किया है। हमास आज के समय गाजा को भूखा रख रहा है। और गाजा की पॉपुलेशन देखो पिछले 50 सालों में 450% बढ़ी है। कोई जेनोसाइड वहां पर नहीं हो रहा। हमास के नंबर्स बाय मत करो ना। ये ऑफ कोर्स इजरायली एम्बेसडर का आज के समय ये प्रयास कर रहे हैं कि भारत में मैसेज पहुंचाए। इंटरेस्टिंगली इन दोनों लोगों की जो ट्वीट्स थी, इसे मिलियंस ऑफ लोगों ने देखा था सोशल मीडिया पर, क्योंकि पहली बार हम देख रहे हैं कि इजराइल के एम्बेसडर भिड़ गए एक इंडियन एमपी से। मगर सिंस इंडिया में एक साइजेबल पॉपुलेशन है जो गाजा में क्या हो रहा है उसको लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और काफी वहां पे एक सिंपैथेटिक व्यू रखते हैं,